बदलोगे नहीं तो गुम हो जाओगे, बदलोगे नहीं तो गुम हो जाओगे। घमंड में रहने वाले मेरे दोस्त, सुन लो मेरी बात। जो बदलता है दुनिया उसी के मुताबिक चलता है, जो बदलता है दुनिया उसी के मुताबिक चलता है। नमस्कार, मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं कुछ दिन पहले एक काम के लिए गया था, तो वहां पर हमारे फील्ड के रिलेटेड कुछ लोग मिले और वो लोग कुछ ऐसा बोला उन लोगों ने, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। शायद आप भी तो ऐसा गलती नहीं कर रहे हैं कि आप कहीं पर काम कर रहे हो और आपके फील्ड के कुछ लोग या फिर आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई जूनियर हो सकता है जो आपसे बहुत आगे निकल जा रहा हो। आपने बहुत साल काम किया, आपका कोई कलीग, आपका कोई जूनियर हो सकता है जो आपके बाद में आकर आपसे आगे जा रहा है और आप जो है जलस होकर मर रहे हैं। ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों इसको लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों तो मैं कुछ दिन एक काम के लिए गया था, तो वहां पर एक आदमी मिला, वो बोलने लगा कि हम इस फील्ड में 20 साल से हैं, हम इस फील्ड में 20 साल से हैं और हम ही ओरिजिनल है, हम ही सही है। तुम कहां से आ गए और क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, बहुत कुछ सुना है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ हंसता रहा और चला आया वहां से। तो ये जो प्रॉब्लम, ये बहुत सारे लोगों के लाइफ में हो सकता है, क्योंकि मैंने आज से जब 12, 13 साल, 15 साल पहले जब मैं नौकरी करता था किसी कंपनी में, तब भी यही प्रॉब्लम था कि सीनियर्स जो थे वो कोई अगर जूनियर आकर वो अगर आगे निकल जाते तो वो जेलसी से बहुत सारे बाधाएं उन लोगों के जीवन में लाने की कोशिश करते। ऐसा करते, कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है आपके जीवन में। दोस्तों इसको सही ढंग से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुन लीजिए। ये कहानी सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे ना, आप गुम हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आपको कहीं का नहीं रहोगे, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। यह कहानी है याहू भाई साहब की। एक भाई साहब थे जिनका नाम था याहू, और उनके पास सारे सवालों का जवाब था कि आप कुछ भी सवाल करो वो जवाब दे देते, कुछ भी सवाल करो जवाब दे देते। तो ऐसा करते 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 हजारों लाखों लोग उनके पास जाने लगे कि भाई साहब हमारा ये सवाल है, जवाब दे दो। वो थोड़ा टाइम लगाते और दे देते। तो ऐसा करते करते याहू भाई साहब के अंदर एक घमंड आ गया कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मेरे पास सारे सवालों का जवाब है, सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं। अब वो क्या करने लगा, अपने आप का डिमांड बढ़ाने के लिए, अपने आप का वो डिमांड बढ़ाने के लिए वो थोड़ा धीमे गति से चलने लगा। मतलब कोई आए तो वेट करवाता कि आप सवाल करो, हाँ वेट करो भाई, मैं दे रहा हूं, वेट करना पड़ेगा, मेरे पास आए हो, मिलेगा जरूर लेकिन वेट करना पड़ेगा, वैसा बोलता था। तो लोग आते सवाल करते, लोगों के पास और कोई चारा नहीं था उसके सिवा, और जाए कहां। ऐसा करते करते वो चलता गया। लोग आते, वेट करते, सवाल लेते चले जाते, लोग आते, वेट करते, सवाल लेते चले जाते। फिर अचानक एक पतला सा दुबला सा एक और भाई साहब आए जिनका नाम है ये गूगल आए। वो बोलने लगा मेरे पास भी सारे सवालों का जवाब है। वो बोलने लगा मैं तो पूरा प्रिपरेशन करके आया हूं, मेरे पास सारे सवालों का स्टॉक है, मेरा IQ बहुत है, ये है वो है, बोलने लगा। लोग पहले पहले उनको विश्वास नहीं करते थे और वहां पर कुछ लोग जाने लगे तो देखा कि गूगल भाई साहब के पास कोई भी सवाल करो, झटाक से वो जवाब दे देता, झटाक से वो जवाब दे देता। ऐसा करते करते धीरे 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 लोगों का सिलसिला बढ़ने लगा उस तरफ। बढ़ते 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 याहू भाई साहब के जितने सारे लोग थे वो गूगल भाई साहब के पास चले गए। गूगल भाई साहब के पास चले गए। याहू भाई साहब को कोई पूछने वाला नहीं था। याहू भाई साहब ने एक लगाया था एक अनुमान कि लोग आएंगे मेरे पास, अगर ज्यादा देर रहे तो मेरा जो है रैंक बढ़ता जाएगा, ज्यादा देर रहे। घमंड उसके अंदर गया था, बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था, अपने आप को फास्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा था। और आज याहू एक इतिहास बनकर रह गया। क्या आप याहू यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं यूज करते, आप गूगल पे ही यूज करते हैं। सारे लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल के पास आप सवाल करो, झटाक से, सेकंड से, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब दे देगा। इतना फास्ट वो काम करता है, हर एक चीज का जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा, है कि नहीं? गूगल एक नया चीज आया, याहू ने अपने आप को नहीं बदला, घमंड उसके पास था, घमंड उसके पास था, इसलिए वो आज एक इतिहास बन गया। दोस्तों इसको और बेहतर ढंग से हम समझाते, एक और कहानी सुनाते हैं कोडक भाई साहब की। कोडक जो कैमरा था ना, उसकी एक कहानी सुनाते हैं।
आज से 20 साल पहले की बात, 20-25 साल पहले की बात, कोडक जो है वो दुनिया में राज करता था। आप शादी में जाओ, आपको कोडक का कैमरा ही मिलेगा। हर घर में, मेरे पास भी है एक कोडक कैमरा, पुराना वाला अभी भी है, शायद काम करता होगा। अब रील लाओ, रील घुसाओ, उसमें बैटरी डालो, फोटो खींचो, उसके बाद उस रील को ले जाओ फोटोग्राफर के पास, वहां पर उसको वॉश करो, निगेटिव निकालो, निगेटिव से आप फोटो निकालो। बहुत लंबा प्रोसेस था। तो कोडक भाई साहब जो है उसने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। तब एक और भाई साहब आए जिनका नाम था डिजिटल कैमरा। वो भाई साहब आके बोलने लगे कि मेरे पास बहुत फीचर्स है, मैं नया हूं, मैं फास्ट हूं। क्या फास्ट हो? मैं झटक से फोटो उठाता हूं, आप फोटो उठाने के बाद मुझे देख सकते हैं, फोटो को आप देख सकते हैं। क्या बोले कि फोटो उठाओ, फोटो को देख लो कैमरे में। अरे वाह, लोगों को अच्छा ना लगने लगा। अरे वाह, और क्या, मेरे पास एक बार बैटरी आप डालो, उसको सिर्फ आप जो है इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करो और जिंदगी भर चलाओ, जितना दिन वो चलेगा। वो बोलने लगा अरे वाह, ये भी तो बहुत बढ़िया बात है। लोगों को वो भी पसंद आने लगा। फिर वो बोलने लगा कि आपको निगेटिव की जरूरत ही नहीं है, ये आप पेन ड्राइव में रखो, आप कंप्यूटर में रखो, जब कभी भी आप उसको इस्तेमाल करो, या तो फोटो निकालो, या तो इस्तेमाल करो, या तो आप रख दो, जिंदगी भर ये खराब नहीं होगा अगर आप कंप्यूटर में रखते हैं। तो लोगों को ये भी फैसिलिटी पसंद आया, तो पूछने लगे और क्या तुम दे सकते हो? वो बोला कि मैं फोटो के साथ मैं वीडियो भी करवा सकता हूं, आपको एक पैसे में दोनों का आपको लाभ मिलेगा। तो लोगों को अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे कोडक को लोग छोड़ दे गए और धीरे धीरे डिजिटल कैमरा के पास आते गए लोग। ऐसा करते करते डिजिटल से आया एसएलआर, एसएलआर से आया डीएसएलआर, अभी डीएसएलआर से अभी मिररलेस। मतलब आप बदलोगे नहीं तो लोग आपको बदल देंगे। उस कोडक भाई साहब के अंदर भी घमंड घुस गया था कि मैं इस फील्ड में राज करने वाला हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। ये नया पिद्दी सा कोई आया, ये क्या करने वाला है मेरे जीवन में, ये क्या करने वाला है मेरे लाइफ में। वो उसने ऐसा सोचा, लेकिन उसने सोचा ना, वही उसकी गलती थी। क्यों सोचा? क्योंकि उसके अंदर घमंड था। उसके अंदर क्या घमंड था दोस्तों। एक और कहानी मैं सुनाता हूं नोकिया भाई साहब की। शायद आपको याद आ गया होगा, आज से 15-20 साल पहले की बात, जब नया मोबाइल जब आया तो नोकिया के अलावा कुछ और नहीं था मोबाइल किसी के पास। आप वहां पर गेम खेलो, आप स्विच दबा के सिर्फ एक ही सांप का वो गेम नहीं मिलता था, है कि नहीं? तो नोकिया धीरे धीरे अपने मोबाइल्स को बढ़ाता गया और लोगों के घर घर में नोकिया पहुंचने लगा। तो नोकिया को लोग इस्तेमाल करने लगे। नोकिया बहुत बड़ा हो गया, नंबर 1 कंपनी बन गया। नोकिया करोड़ों रुपया वो कमाने लगा। कमाते उसके अंदर घमंड घुस गया। मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मैं ही इस दुनिया में राज करने वाला हूं, इस फील्ड में मेरे सिवा और कोई आने वाला नहीं। अचानक आ गया एंड्रॉइड भाई साहब आ गया। उसने दे दिया धनाधन फैसिलिटीज। आप मोबाइल में हजारों काम कर सकते हो। आप मोबाइल में क्या हजारों काम कर सकते हो। मोबाइल में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मोबाइल में आप मैसेज कर सकते हो, मोबाइल में ईमेल कर सकते हो, मोबाइल में ये कर सकते हो, मोबाइल में वो कर सकते हो, मोबाइल पे आप कैमरा कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, वीडियो कर सकते हो। सब कुछ फैसिलिटीज दे दिया उसने, एंड्रॉइड ने। मेरे एक मोबाइल में आप एक नहीं 10 गेम खेल सकते हो, बहुत सारे फैसिलिटीज दे दिया। लेकिन नोकिया ने अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर घमंड बैठ गया था कि नहीं, मेरा ही सबसे बेस्ट है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। और आज नोकिया को पूछने वाला कोई नहीं है। आज नोकिया को पूछने वाला कोई नहीं है। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। तो भाई साहब, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते गए हैं कि परिवर्तन ही सफलता है। जो इंसान अपने आप को परिवर्तन करता है, जिसके अंदर घमंड नहीं है, वो सफल बनेगा। घमंड के कारण सोने की लंका जलकर राख हो गई रावण की यार, सिर्फ घमंड के कारण। यह घमंड इंसान को बर्बाद कर देगा। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, 2-3 चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं लाइफ में आप शाइन करें। पहली बात तो जेलस कभी मत हो किसी से। क्या करना है? जेलसी कभी मत रखना है कि आपका कोई कलीग, आपका कोई जूनियर अगर आगे बढ़ रहा है, आप अगर जेलसी कर रहे हो तो ये जो निगेटिव जो वाइब्रेशन है ये आपको बर्बाद कर देगा। ये आपको कभी भी उठने नहीं देगा। ये आपको कभी भी उठने नहीं देगा। 2 तरह का वाइब्रेशन होता है, एक है पॉजिटिव एंड एक है निगेटिव। पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको पॉजिटिव दिशा में लेके जाएगा, निगेटिव वाइब्रेशन आपको निगेटिव दिशा में लेके जाएगा। आप अगर अपने फील्ड के किसी आदमी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहां से आ गया, कहां से ये निकल जा रहा है, मेरे आगे निकल जा रहा है, मुझे पहले बहुत सारे लोग वो करते थे, दाम देते थे, मुझे बहुत सारे लोग मानते थे, पूछते थे, आज पूछने वाला कोई नहीं है, वो क्या करने वाला, उसके खिलाफ अगर आप बोलते गए तो वो एक निगेटिव एनर्जी आप अपने अंदर ला रहे हो, अपने अंदर। इससे क्या होगा? आप डिप्रेशन में आ जाओगे। क्या आप डिप्रेशन में आ जाओगे? आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ उसके बारे में ही सोचते आपका जिंदगी बीत जाएगा। आप जो कमा रहे हैं ना उससे भी कम कमाते जाएंगे यार।
इसलिए क्या करना है, वो कर रहा है करने दो। शायद सोचना यह है कि शायद वो कुछ अलग कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं, शायद वो कुछ अलग कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं, उसको सीखना है और आगे बढ़ना है। क्या बोलना है, उसको सीखना है और उसकी तरह, उससे भी बेहतर तरह मत बनो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे बेहतर बनने की कोशिश करो यार, खुद सीखो, बदलो। घमंड को मत रखो कभी कि मैं ही बेस्ट हूं, क्योंकि जो लोग, ये इतिहास गवाह है यार, घमंड जितने भी सारे लोगों के पास है या फिर था, वो सब बर्बाद हो चुके हैं, चूर चूर हो चुके हैं, गुम हो गए, कोई पूछने वाला आज उन लोगों को नहीं है। इसलिए घमंड भी मत रखो। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है कि आप अपने आप को अपग्रेड करो, ज्यादा अपग्रेड मतलब ज्यादा सीखो, ज्यादा अपने आप को सीखो और नए नए चीजों से सीखो। आज देखो, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आप नहीं सीखोगे तो आप अपने आप को कभी बदल नहीं पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास जो है वो एनफ है, इसका मतलब आप जो कमा रहे हैं वही सीखा है आपने, उससे अलावा कुछ और नहीं सीखा। आपका इनकम अगर कम है तो आपके ब्रेन में जो है ना, उसी के मुताबिक आप इनकम कर रहे हैं। आपको अगर इनकम बढ़ाना है तो सीखना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा। ग्रोथ करने के लिए सीखोगे तभी ग्रोथ करोगे। दोस्तों, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि जो टीवी चैनल्स आज से 10-15 साल की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, हम दिन भर हम टीवी में बैठते थे, है कि नहीं? टीवी में हम ये प्रोग्राम देखते थे, न्यूज़ देखते थे, हम ये एंटरटेनमेंट की प्रोग्राम देखते थे, सीरियल्स देखते थे, सब कुछ देखते थे कि नहीं? आज 70% लोग दुनिया में टीवी छोड़ चुके हैं, टीवी देखते ही नहीं है। 70% लोग क्या देखते हैं? सोशल मीडिया पे आ गए। तो इसलिए बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े सारे चैनल्स की आप बात कर लो, सारे न्यूज चैनल्स आप फेसबुक में, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया में आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम अगर पुराने जमाने की सोच अगर हम रखेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि आज देखिए, पहले हम क्या करते थे, सब्सक्रिप्शन देके हम देखते थे, आज फ्री में हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। सिर्फ हमारा जो इंटरनेट का जो पहले पैसा लगता था, अब भी वही लगता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम फ्री में देखते हैं अभी। तो सब परिवर्तन हो रहे, तो आप क्यों बैठे हुए हैं यार? अपने आप को परिवर्तन करो, बदलो और आगे बढ़ो। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव मैंने किए हैं। पहले मेरे अंदर एक ईगो था, वो मैंने छोड़ा। फिर लोगों के बारे में चर्चा करने की एक मेरे पास आदत थी, वो भी मैंने छोड़ा। मतलब लोगों के गलतियों के बारे में, लोगों के सक्सेस के बारे में मैं गलत तरीके से मैं चर्चा करता था, वो भी मैंने छोड़ा। सब कुछ छोड़ा मैंने। मैं सीखने का आदी नहीं था, वो भी मैंने छोड़ा। मैं सीखता गया। तकरीबन मैं 250 से ज़्यादा किताबें मैं पढ़ चुका हूँ आज तक, 250 से ज़्यादा किताबें। आज भी मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं किताबों को पढ़ता हूँ या फिर सुनता हूँ। तो ये मैंने अपने अंदर परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद आज इस मुकाम पर लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं, 10-15 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं यार। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को बदला। तो आप भी चाहते हैं ऐसा, या फिर मुझसे बेहतर बनना, या फिर बहुत सारे लोग हैं वैसा बनना, तो आप पहले सोचिए कि उसने क्या किया है, क्या उसने क्या अलग किया है जो मैंने नहीं किया। उस तरह आप करने की कोशिश करिए, सीखिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, जेलसी को अपने अंदर से निकालिए, ठीक है? घमंड को आप छोड़ डालिए, नहीं तो आप गुम हो जाओगे, गुमशुदा तलाश के अंदर बन जाओगे यार। आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ये सफलता का एक सीक्रेट मंत्र है। जो लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, उन लोगों को आप इस चीज को शेयर करिए। आप अगर चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाना, तो इन सब चीजों का परिवर्तन करवाइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि परिवर्तन ही सफलता है। आज जो पेड़, आप प्रकृति से भी सीख सकते हैं। आप चारों तरफ पेड़ देखिए। पेड़ क्या करता था, अपना जो बाहर का जो आवरण होता है, वो पेड़ अपने आवरण को हमेशा वो फेंकता जाता है। जितनी बार वो अपने छिलका जो होता है, वो छिलके को जितनी बार वो फेंकता है, उतना बार वो बड़ा होता है। वो अगर पुराने छिलके में रहा ना, उसी पे ही वो रह जाएगा। जो अपने आवरण को नहीं छोड़ते, वो कभी बड़े नहीं होते। ये आप देख लो, आप आराम से आप प्रकृति को आप फॉलो करके देख लो, आपको ऐसे मिल जाएंगे यार। आपको वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो हमेशा सब चीजों को मैं फॉलो करता हूँ। मैं प्रकृति को फॉलो करता हूँ, मैं पेड़ पौधों को फॉलो करता हूँ। वो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, भगवान ने सक्सेस का राज हमारे चारों तरफ उन्होंने फैल के रखा हुआ है। तो हमें सिर्फ उन सब चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आप ऑब्जर्व करो, सीखो। घमंड, किसी पेड़ के पास आप घमंड नहीं देखोगे, किसी पेड़ के पास घमंड नहीं देखोगे कि वो पेड़ क्यों इतना बड़ा बन गया, मैं क्यों छोटा बन गया। वो बोलता है कि मैं अपने गुण से मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं अपने पुराने चीज को, मैं आवरण को निकालूंगा तो और मैं बड़ा बनूंगा, है कि नहीं? पेड़ ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करता है। पेड़ ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करता है। आप पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सारी चीजों से आप सीख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स गिव यू ए लेसन ऑफ सक्सेस। सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो,
सीखो, आगे बढ़ो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपके पास अभी तक घमंड था? अगर था तो कमेंट में लिखिए, आज से मैंने घमंड को छोड़ दिया है, आज से मैंने घमंड को छोड़ दिया। लिखिए, लिख के आप आगे बढ़िए और सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।